सो अब हम देखने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, स्यूडो फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ, इट ऑलवेज आउटवर्ड या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो दोनों में सिमिलैरिटी क्या होती है सेंटीप्रिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, वो ये होती है कि जो सेंट्रीप्रिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों होता है वो सर्कुलर पाथ के लिए ही होता है, दोनों सर्कुलर मोशन पे ही क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। पर ये अलग अलग केसेस में होता है। सेंट्रीपिटल कब होता है, जब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा हो, मतलब कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जब फोर्स अंदर की तरफ लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को स्पिन में रखने के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन में रखने के लिए अगर जो फोर्स लग रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो ऑब्जेक्ट को बाहर फेंक रही होती है, जैसे अगर हम कोई चीज ऐसे घुमा रहे हैं तो जो हम फोर्स फील कर रहे हैं, मतलब वो बाहर जाना चाहती है, ऑर्बिट से बाहर जाना चाहती है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उसके पास भी फोर्स होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन बॉडी तब तक मोशन में नहीं आती है तब तक उसके पास खुद का कुछ फोर्स ना लगा हो या फिर एक्सटर्नल इंटरनल कोई फोर्स ना हो, तब तक कोई बॉडी मूव नहीं करती है। तो यहाँ पे आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम या फिर एक सपोज ये अर्थ है, अर्थ के ऑर्बिट में क्या है, मून है, मून इसके अराउंड ही क्यों ट्रेवल कर रही है, मून इसके अराउंड में इसलिए ट्रेवल कर रही है क्योंकि अंदर से ग्रेविटेशन फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। पर अगर हम यहाँ से अर्थ को हटा दें, अगर अर्थ हटा दे तो क्या हो गया, यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं बची, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बचा, तो क्या मून तो भी रिवॉल्व करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहा, तो ये बाहर जाएगी। ये क्या करेगी, ये ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, अपने टेंजेंशियल पाथ से बाहर निकलेगी। टेंजेंशियल पाथ मतलब कि वो पॉइंट जहां पे ये रेडियस जो होती है, सरकमफरेंस होती है, और वहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन से बिल्कुल टच करके निकल जाए, उसे टेंजेंशियल पार्ट कहते हैं। तो ये जहां भी होगी वहां से टेंजेंशियल पार्ट पे निकल जाएगी, मतलब 90 डिग्री पे निकलेगी। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री बना के निकलेगी ये। और अगर यहाँ से हम सपोज इसके सेंटर से इसे कैलकुलेट करें तो बीच में 90 डिग्री फॉर्म होता है। मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ तो नहीं रहेगी, मतलब एक ऑर्बिट में नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके पास खुद की एक फोर्स है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल पता कैसे चलेगा कि कौन किस पे लगा रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट लगाता है, जो मोशन कर रहा होता है वो लगाता है ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए, जो मोशन कर रहा होता है वो लगाता है ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए। बट सेंट्रीपिटल में क्या होता है ना कि सेंट्रीपिटल में कोई और बॉडी आगे काम करती है, जैसे अगर अर्थ है तो वो अर्थ खुद का ग्रेविटेशन दे रही है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगा रही है ना वो अर्थ लगा रही है। मतलब कि अगर कोई भी चीज को किसी को मोशन में रखने के लिए हम उसे फोर्स दे रहे हैं वो सेंट्रीपिटल है, और ऐसे सर्कुलर में रखने के लिए, और अगर वो खुद बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ जाती है, मतलब कि ये बाहर ही निकल के जाती है, ये बाहर चली जाएगी और फिर क्या होगा, ये ऑर्बिट में मूव नहीं करेगी, ये ऑलवेज आउटवर्ड टू सेंटर होता है। ये बाहर चली जाएगी तो क्या सेंटर से तो नहीं रहेगी ना, सेंटर पे तो आई नहीं। पहले अगर सेंट्रीफ्यूगल रख रहा था तो क्या था, ये सेंट्रीफ्यूगल इधर के अंदर के डायरेक्शन में लग रहा था। अंदर के डायरेक्शन में लगने का फायदा ये था कि ये जो मोशन कर रही थी, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ये बेसिकली नॉन एग्जिस्टिंग टाइप का फोर्स है। ये नॉन एग्जिस्टिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल होता है ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। अगर ये मोशन में है, ये फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल ही वर्क कर रही है। जब ये निकल जा रही है तो फिर वो एक अपना खुद का पाथ बनाते हुए जाती है। तो वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्पोर्टेंट तो है, बट सेंट्रीपिटल पे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल के पास अपना क्या होता है, एक पाथ होता है, अपना एक वेलोसिटी होता है। बट इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता, ये रैंडम करते हुए चली जाती है। फिर देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल के एग्जांपल्स। सेंट्रीफ्यूगल के एग्जांपल्स क्या होता है कि अगर स्टोन अटैच विथ थ्रेड and if thread breaks, अगर वो कोई चीज को हम रस्सी से बांध के अगर घुमा रहे हैं और अचानक से धागा टूट जाता है तो ऑब्जेक्ट जो होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट मूव्स आउटवर्ड।
moves आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं कि मिक्सर चलाते हैं या वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, तो वो जो वॉशिंग मशीन या मिक्सर में जो फोर्स लगता है ना कि पानी ऐसे क्या करते हैं, वो पूरा पानी या जो भी उसमें अगर कोई लिक्विड या फिर कुछ भी रखा हो उसे हम मिक्सर ऑन करते हैं तो वो बाहर बाहर की तरफ से रिवॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर रखती है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसको जो बीच का जो उसका पार्ट होता है वो बाकी चीजों को किनारे करता है, किनारे करते 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 वो उन चीजों को अप्लाई करता है। मतलब अगर हम कुछ बना रहे हो तो आप देखेंगे कि उसे कंटेनर पे लग जाती है ऊपर ऊपर तक। क्यों लगी है? क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे वर्क कर रहा होता है। इसका एक और है कि पहले के जमाने में जो वो अगर हम कुछ दही वगैरह बनाते थे तो वो किसके प्रोसेस में बनता था, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग बनता था।